हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान नेक्स्ट जेन। आज मैं वर्क दो स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके आई क्योंकि आपको पता है जुलाई में आपका पेपर होने वाला है। आपको आज से 45 डेज बचे हुए हैं। 45 डेज में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी मैं लेकर आई हूँ। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करना है जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए हमारा जरूरी क्या है? सिलेबस। सिलेबस हमारा जरूरी है कि हमें पहले सिलेबस में पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस अगर पता होगा तो हम उस टॉपिक से बता पाएंगे कौन सा क्वेश्चन है जो इस ईयर में आया और हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सिलेबस। सेकंड, स्मार्ट स्टडी साइकिल। हम कितने घंटे डिवाइड करके कैसे पढ़ सकते हैं, ये स्मार्ट स्टडी साइकिल में है। हम कितने हॉवर्स इसको दें, पीवाईक्यू को दें, रिवीजन कैसे करें, ये स्मार्ट स्टडी साइकिल में कितने घंटे हमें पढ़ना है। आपको कौन कौन से पहले 80-20% रूल लगाना हमको कि 20% कौन से टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस उस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम क्रैक करने में हमें हेल्पफुल रहेगा। थर्ड, हमारे पास कौन कौन सी, फोर्थ हमारे पास जो कौन कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए जिसे हम फॉलो कर सके। इधर उधर आपको नहीं जाना है कि आप है ना सारी बुक, ये बुक भी फॉलो कर रहे हैं, वो बुक भी फॉलो करें, ऐसा नहीं। एक बुक फॉलो करना है और अच्छे से उसे फॉलो करना और एक ही जगह पे रहना है। अच्छे से वही पीवाईक्यू करने हैं, रिवीजन लगाना, प्रैक्टिस करनी है। वीकली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको कितने डेज में क्या कैसे पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम करना है क्रैक, 45 डेज है आपके पास, तो आपको है ना रिवीजन भी अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि हम लेट हो गए हैं, अभी भी टाइम नहीं है। अभी भी अगर आप 45 डेज हैं कंटिन्यू इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पर एग्जाम डेडिकेशन के साथ अगर इसको फॉलो करते हैं तभी आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ये सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जाएंगे, इस तरह भटकते रहेंगे तो 45 डेज भी कम होते जाएंगे दिन बाय दिन। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अपना सिलेबस। सिलेबस हमारा क्या है, चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, कोर मैथ्स। कोर मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मॉडरेट टॉपिक्स, और थर्ड इजी टॉपिक्स। अब देखते हैं कोर मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अलजेब्रा। अलजेब्रा में आता है जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू दी है और x प्लस 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है, इस तरह के अलजेब्रा में आ जाती है आइडेंटिटी प्रूव करने हमको। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दी है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी आ जाती है। सारी आइडेंटिटी का यूज करके हमको आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने को आते हैं। टिग्नोमेट्री में भी हमें फॉर्मूले रिलेटेड है ना, फॉर्मूले सॉल्व करने को आ जाते हैं, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेटर, इस टाइप के पैरेललोग्राम, आइडेंटिटी अलजेब्रा में जैसे प्रूव करने को आती है। कैलकुलस, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। मेंसुरेशन में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाले आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आता है। प्रोबेबिलिटी में बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्टैटिक्स भी, नंबर सिस्टम में हमारे पैटर्न वाले आ जाते हैं, सीरीज वाले आ जाते हैं, और एवरी रैशनल नंबर इरेशनल है कि नहीं, ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें अल्फा प्लस बी सम ऑफ रूट्स आ जाता है प्रूव करने को। डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सेट एंड रिलेशन में, सेट एंड रिलेशन में क्या ना हमारा कौन सा सेट है, किसको बिलोंग करता है। स्टैटिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ग्राफ दिया रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका कितना परसेंटेज निकल रहा है। मैथमेटिकल रीज में पैटर्न, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक ज्योमेट्री हमारी जैसे कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स में मैं वैसे क्वेश्चन लाने वाली हूँ, आप कमेंट करके बताइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लाऊंगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराती रहूंगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने सिलेबस देखा, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, स्मार्ट स्टडी साइकिल। हमको यहाँ पे 2 घंटे देने हैं एनसीईआरटी को, प्लस उसके आप नोट्स बनाइए। 2 घंटे आप दीजिए पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगानी है और प्रैक्टिस करनी है। और 1 आवर दीजिए हमें फॉर्मूला रिवीजन के लिए। फॉर्मूला रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब बेस्ट बुक हमारी कौन कौन सी हो सकती है? एनसीईआरटी 6 to 10 आपकी हो सकती है। किरण पीवाईक्यू वर्ग 2 की, वर्ग 2 वाली, और आपकी आरडी शर्मा क्लास 9th और 10th। आपको वीक में 7 डेज होते हैं, 1 to 4 डे आपको क्या करना है? पीवाईक्यू करना है, प्लस जो ऑफ कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू उसका करना है, एक टॉपिक का 1 टॉपिक लीजिए, उनके करने हैं आपको। 5 डेज में आपको पूरा पीवाईक्यू लगाना है, प्रैक्टिस करना है। 6 डे में आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन करना है, और 7 डे आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर आप पीवाईक्यू करते रहेंगे और इसको 7 डे मॉक टेस्ट अपना लगाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक नहीं। अब एग्जाम क्रैक फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए? एग्जाम क्रैक फॉर्मूला हमारा यही रहेगा कि आप 60 एमसीक्यू डेली लगाइए, और वीकली कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो डेली दीजिए, या डेली ही दीजिए, या 3 मॉक टेस्ट तो वीकली दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक में आप किस चीज में टॉपिक में गलतियां कर रहे हैं। मॉक टेस्ट डेली और पीवाईक्यू डेली लगाइए और प्रैक्टिस करिए, और यहाँ आपको फॉर्मूला रिवीजन भी करना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होना
10 60 एमसीक्यू डेली। मॉक टेस्ट से आपको डेली पता डेली लगाइए, ताकि कोई भी किसी भी चीज का टेक्स्ट बुक वगैरह जिसका भी हो ले लीजिए आप। मॉक टेस्ट लगाइए और पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से पता करिए, प्रैक्टिस करिए डेली। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट से आपको ये पता चलेगा कि हम कितने टाइम पे कौन सी चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए और उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस मस्ट है। और फॉर्मूला रिवीजन भी करना है। और मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक में कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं और किस चीज पे गलती कर रहे हैं, उसमें एनालाइज करना, उसमें सुधार करना है। यही आपका एग्जाम करेक्ट फॉर्मूला रहेगा। एमसीक्यू भी डेली लगाएंगे तो उसमें भी देखना आपको कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप, उसको सुधारना है। और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है उसके साथ। थैंक यू। फॉलो करना मत भूलिए मुस्कान नेक्स्ट ईयर। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपको जो भी टॉपिक की सीरीज में स्टार्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप है ना डेली अगर है ना अपनी डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम फॉर्मूले को करते हैं तो मैं आपको डेली आप सीरीज का नाम देंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी डेली आपको क्वेश्चन की, ताकि आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को जज करें कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं। और डेली आप रिवीजन करेंगे, आप टॉपिक का नाम दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे तो आप है प्रैक्टिस करेंगे और उधर अपनी गलती को देखेंगे तो आप 45 डेज में अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। फॉलो करना मत भूलिए मुस्कान नेक्स्ट है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।